जायसवाल जायसवाल की बेसबॉल। जायसवाल ने बल्ला हिलाया, जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में रुलाया। भाई साहब यशस्वी जायसवाल, जिसके आने के बाद उसको ओपनिंग पोजीशन पे रखा गया और अभिषेक को नीचे रखा गया। यही वजह थी कि यशस्वी जायसवाल को कहा यह जगह आपकी है, आप जाओ, जलवे दिखाओ, खूब रन बनाओ, आप ओपनर हो। जिम्बाब्वे के खिलाफ वन साइडेड जो है कि जीत हासिल की है इंडिया ने चौथे टी20 मैच में और सीरीज अपने नाम कर ली। और यहां पर जो है कि क्या नाम है, शुभमन गिल, उसने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी नहीं होने थी। हाँ, इसके बारे में मैं एंड में बात करूंगा। शुभमन गिल ने बहुत गलत काम किया। शुभमन गिल पहले मैच में नहीं चला, दूसरे में नहीं चला, तीसरे में 50 आया, चौथे में भी उसका 50 आया। रंचेस में कैप्टन इनिंग आई, कैप्टनसी इनिंग बहुत जबरदस्त उसने किया। लेकिन यशस्वी जायसवाल भाई, उसकी क्लास ही अलग है। यशस्वी जायसवाल की मैंने पूरी बैटिंग देखी है। जब वो 65 रन पे खड़ा था, 65 रन के बाद उसने जो है कि अपना पहला छक्का मारा था। 65 रन, एक पहली रन से लेकर 65 रन तक ये यशस्वी जायसवाल भाई साहब ये चौके मार रहा था। इसने कोई 29, 30, 31 इनिंग में इसने 50 पूरा किया और सारे चौके, कोई 11-12 चौके इसने मारे। 65 रन तक ये चौके और सिंगल डबल पे आए, फिर इसने जाके छक्का मारा है। पावर प्ले में इंडिया लगभग 60 रन इंडिया ने बना लिए और यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, भाई साहब कोई छक्का नहीं है। शुभमन गिल तो चलो पावर प्ले में स्लो खेल रहा था, लेकिन जायसवाल तेज भी खेल रहा था, लेकिन छक्का नहीं था, खेल तेज रहा था। 30 बॉलों पे 50, 31 बॉलों पे 50 आया। फिर 65 रन पे जब पहुंचा, इंडिया के 8 ओवर में 80 रन थे। 8 ओवर में 80-90 रन थे इंडिया के इस टाइम। तो कोई भी छक्का नहीं था। यशस्वी जायसवाल के सारे उसमें रन थे, तेज भी खेल रहा है, मतलब वो नीचे तेज खेल रहा है। कोई भी शॉट इसने बड़ा शॉट नहीं मारा ताकि लगे कि भाई ये छक्का हो रहा था और चौका हो गया, ऐसा कोई भी शॉट नहीं था। मतलब इसने बताया कि मैं वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हूं, मैं बिना छक्का मारे भी तेज खेल सकता हूं। जो खिलाड़ी तेज खेलते हैं उसके इनिंग में 1-2 छक्का लाजमी होता है। ये तेज खेल रहा था, 65 रन तक इसकी इनिंग में कोई छक्का नहीं है। बाद में इसने जाके जो है कि छक्के मारे हैं। तो ये बहुत कांड करने वाला है भाई। अपने टाइम में, अपने जमाने में ये बंदा जैसे ही टीम में आया है, इसने किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। अभी तक इसके अगेंस्ट कोई बंदा नहीं बोला, जो भी बोला है इसके हक में बोला है। अभी इसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, एक्सपीरियंस बैट्समैन है, सॉरी, लेकिन क्या इसने टाइम नहीं दिया क्रिकेट में। जिम्बाब्वे की टीम कहेंगे कि कमजोर है, लेकिन जायसवाल को भी हम कमजोर कहेंगे क्योंकि जायसवाल अभी नया है। अभी तक उसने सिर्फ वेस्ट इंडीज में टेस्ट खेला है, अफ्रीका में टेस्ट खेला है और इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया में टेस्ट खेला है, ठीक है। अभी तक हर टीम के खिलाफ उसने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला। वो इंटरनेशनल क्रिकेट का डेब्यू कर चुका है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो डेब्यू तब करेगा जब टेस्ट की हर टीम के खिलाफ उसके रन आएंगे, तब जाके कहेंगे कि हाँ अब यशस्वी जायसवाल का एक्सपीरियंस हो सकता है। अभी तो उसने कल परसों डेब्यू किया है उसने, और 20 और टेस्ट में, वनडे में उसने अभी डेब्यू किया ही नहीं है। तो उसके पास हम तो ये नहीं कह सकते कि ये सीनियर बैट्समैन है, सीनियर तो इसको नहीं कह सकते। अभी ये जूनियर है और जूनियर के टाइम में भी ये सीनियर का रोल अदा कर रहा है। वो इंग्लैंड के खिलाफ 2 डबल 100 आपने देखे, वेस्ट इंडीज की बड़ी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ आपने इसका 100 देखा था डेब्यू में। और फिर अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 क्रिकेट में कैसी जारियाना इसने अंदाज में क्रिकेट खेली। और जिम्बाब्वे में जो पिछले मैच में इसने 35-36 रन बनाए थे, वो भी ये तेज खेल रहा था। आज इसने जो रन किए हैं, मैं कहता हूं जायसवाल की, मैं तो बैटिंग देख रहा था, ये बंदा खेल कैसे रहा है, ये मार कैसे रहा है, इसके रन आ कहां से रहे, कैसे आ रहे हैं। अटैकिंग क्रिकेट, अटैकिंग, पहले ओवर में 2 चौके, फिर तीसरे दूसरे चौके, 10वें ओवर तक ये मार ही रहा है, ये रन कर रहा है। हर ओवर में 2 चौके 1 चौका, 2 चौके 1 चौका हर ओवर में। और वो तो चलो चौके आ रहे थे, लेकिन ये ट्राई हर बॉल पे कर रहा था। हर बॉल पे ये चौके छक्के की ट्राई कर रहा था, हर बॉल ये मारने की कर रहा था कि मैं इस बॉल पे रन करूं। और शॉट भी इतने पक्के कि किसी शॉट में लग रहा नहीं था कि ये शॉट मारा इस पे कैच चल सकता था। नहीं भाई साहब, जब पावर प्ले था तब इसके शॉट जो है कि उस हिसाब से जा रहे थे, और जब पावर प्ले खत्म हुआ तो भी उस हिसाब से इसके शॉट निकल रहे थे। किसी एक बॉल पे नहीं लगा कि इस बॉल पे ये आउट हो सकता था, कुछ भी नहीं। सामने वाले को मतलब इसने मौका ही नहीं दिया और खुद गलती करता ही नहीं है, जिस गलती में
थोड़ी देर के लिए लगे कि भाई यहाँ पे इंडिया को नुकसान हो सकता था, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। शुभमन गिल, जबरदस्त शुभमन गिल ने पारी खेली, जबरदस्त उसने कैप्टनसी चलाई। हालांकि ये विकेट जो है कि थोड़ा आसान था बैटिंग के लिए, इसीलिए जिम्बाब्वे ने 152 रन बना लिए, वरना जिम्बाब्वे की ऐसी टीम नहीं है जो इंडिया की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ 152 रन बना ले। तो उसके बाद जायसवाल का जलवा दिखा, जायसवाल का बेसबॉल दिखा, शुभमन गिल की क्लास देखने को मिली। शुभमन गिल ने कहां गलत किया वो मैं आपको बताता हूं। जब जायसवाल 83 रन पे खड़ा हुआ था, उस टाइम जायसवाल को 17 रन उसको चाहिए थे सेंचुरी के लिए, 70 रन नहीं 17 रन, ठीक है। और इंडिया को मैच जीतने के लिए चाहिए थे 26 रन, इंडिया को चाहिए 26, जायसवाल को चाहिए 17 रन सेंचुरी के लिए। तो शुभमन गिल का काम था आप सीनियर बन के दिखाओ, आप जो है कि कैप्टन बन के दिखाओ, और आप अपने लिए बिना सेंचुरी मारे तालियां बजवाओ, लोग आपकी तारीफ करेंगे। ये काम करना चाहिए था शुभमन गिल को, ताकि जायसवाल की सेंचुरी पूरी हो। लेकिन शुभमन गिल ने जब 50 भी बना लिया था शुभमन गिल ने, उस टाइम पे भी शुभमन गिल को सोचना चाहिए था कि भाई वो सेंचुरी के करीब आ रहा है, मैं थोड़ा स्लो खेलूं। आपको मैं याद दिलाता चलूं कि यशस्वी जायसवाल को 7 रन दूर सेंचुरी से बच गई, उसके 93 पे वो नॉट आउट आया है, और शुभमन गिल ने कोई 58-59 रन बनाए हैं। जो 50 के बाद 7-8 रन शुभमन गिल ने बनाए थे ना, वो उसको नहीं बनाने थे। शुभमन गिल को वहां पे स्लो खेलना था। जब यशस्वी जायसवाल 83 पे खड़ा हुआ था, तो उस टाइम शुभमन गिल 40 पे खड़ा हुआ था। शुभमन गिल ने बाद में वो 18 रन बना लिए, जो 17 रन चाहिए थे जायसवाल को सेंचुरी के लिए। तो यहां पर शुभमन गिल ने, मुझे लगता है कि शुभमन गिल ने गलत किया यार। शुभमन गिल 40 पे, यशस्वी जायसवाल 83 पे, वहां पे हर कोई ये सोचेगा कि यार सामने वाला प्लेयर को मैं सेंचुरी बनाने दूं। जब वो 40 वाला बंदा 58 पे पहुंच सकता है, तो क्या जायसवाल 83 वाला 100 पे नहीं पहुंच सकता था? ये मुझे यहाँ पे गलत दिखा। जब जायसवाल ने 50 पूरा किया था उस टाइम नहीं, जब जायसवाल ने 65 रन के बाद जो छक्का मारा था ना, 71 पे पहुंचा था जो छक्का मारा था, उस टाइम मैंने ये सोच लिया कि जायसवाल की सेंचुरी पक्की है और जायसवाल अपनी सेंचुरी के लिए जा रहा है। लेकिन पता नहीं था कि जो है कि शुभमन गिल कैप्टन होके ऐसा कर लेगा और उसको सेंचुरी नहीं करने दी। भाई उसको सेंचुरी करने देता। वैसे जायसवाल की एक सेंचुरी है इंटरनेशनल में, T20 क्रिकेट में, लेकिन वो मैं आपको बताता चलूं, वो नेपाल के अगेंस्ट है। और जो एमर्जिंग एशिया कप खेला गया था उसमें नेपाल के खिलाफ इसने सेंचुरी चढ़ी थी। एमर्जिंग एशिया कप नहीं, दूसरा एक टूर्नामेंट था कोई, नेपाल के खिलाफ इसकी सेंचुरी है इंटरनेशनल की, जायसवाल की। तो आज इसकी सेंचुरी आ जाती, दूसरी सेंचुरी शुभमन गिल की जायसवाल की हो सकती थी, लेकिन शुभमन गिल ने जो है कि कैप्टन होने का हक अदा नहीं किया। इंडिया टीम के लिए उसने हक अदा किया, दूसरा बैक टू बैक उसने 50 बनाया, लेकिन जायसवाल के आगे सीनियर बनने का उसने हक अदा नहीं किया। जायसवाल की सेंचुरी जो है कि मिस हो गई है यहाँ पर, लेकिन जायसवाल को कॉन्फिडेंस मिल गया, उसने 93 रन की गजब की इनिंग खेलकर बैकफुट पे पहुंचा दिया जिम्बाब्वे को और इंडिया को सीरीज जितवा दी। अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी करी थी दूसरे T20 मैच में, तो उस अभिषेक को नीचे किया, तो सब यही कह रहे थे कि यार अभिषेक को क्यों नीचे किया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि BCCI ने क्यों जायसवाल के ऊपर बिलीव किया, और जायसवाल ने रन चेस में लगभग सेंचुरी बना ही दी आज, क्योंकि वो नॉट आउट आया है। जो 90 रन के बाद प्लेयर नॉट आउट आए ना, समझो कि वो उसकी सेंचुरी पक्की है, क्योंकि वो आउट तो नहीं हुआ है। तो आज की मेरी तरफ से जायसवाल के लिए ये सेंचुरी है। और जायसवाल की बेसबॉल देखने के बाद अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। थैंक यू।